कौन सा? कौन सा है? पैराबोला वाला ना? सोच लो। हाँ हाँ। समझ लो वो कहानी यही है कि वही चीजें बार बार घूम घूम के किसी रूप में आ रही, इसलिए मैं कह रहा हूं जो जो बोल रहे हैं वो चीज समझिए। जो जो अगर जो हमने मिस्टेक्स नहीं करी वो अगर आपने नहीं करी तो अंदर हो जाओगे। आप वही कॉमन मिस्टेक्स बार बार करते हो, नहीं मानते हो, तो फिर बस थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाओगे। ठीक है? तो टफ या इजी पेपर से मत डरे। पेपर टफ होगा तो बहुत कम लोग कर पाएंगे। और उसी बात का आपको पेशेंस बना के रखना है कि किसी भी वे में हमें क्या करना है, पेशेंस नहीं खोना है। चलिए तो आंसर करते हैं। सिद्धार्थ राम पोरवाल। सिद्धार्थ राम पोरवाल इज फ्रॉम एनआईटी पटना। पिछली बार पढ़ते थे, उन्होंने आंसर भी दिया है, देखा, ट्राई किया, चलो देखते हैं, है ना? और तुम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो, आंसर तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम क्योंकि दिमाग में चल नहीं रहा ना। चल क्या रहा है? तैयारी का भी एक उत्साह होता है। इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब इनके रूट्स क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। बताया था अभी जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला ही क्वेश्चन बताया था कि बताया था एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस थ्री एल्फा, है ना? तो इसके रियल रूट्स होंगे माइनस वन से लेके फोर, क्लोज इंटरवल डी ऑप्शन हमारा आ गया था। तो वहां बताया था कि रियल रूट्स जो होते हैं वो तो जैसे एनआईटी पटना में एक खासियत है कि वहां पर एमसीए स्पेशलाइजेशन फील्ड से होता है। मतलब एक हमारा डेटा साइंस है और एक एआई, जो हमने अभी और किसी एनआईटी में नहीं आया है, जो एनआईटी पटना ने लॉन्च किया है कि आप डेटा साइंस, एमसीए विद डेटा साइंस, एमसीए विद एआई। तो पहले एनआईटी पटना आई थी, फिर उसने ड्रॉप किया, दोबारा फिर आई, तो उन्होंने जब ये इंप्लीमेंट किया तो क्रेज बढ़ा। तो होप सो बाकी सारे एनआईटी भी ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि एमसीए का सिलेबस बहुत पुराना चला आ रहा है। नए नए अगर चीजों को वो इंप्लीमेंट करें तो इसमें और बूस्ट अप हो सकता है। खैर, तो इस वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो बताया था क्लियर कट कि भाई डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना? रियल बोलेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो इक्वल नहीं होगा। अब ये छोटी सी बात एग्जाम के हर एक दो एग्जाम में ये बात पूछी जा रही, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट ये बात ध्यान रखनी है कि अगर तुमसे ये छोटी सी भी मिस्टेक्स अगर हो जा रही है बार बार, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक, अब वो ट्रू बोल रहा है ना, तो ए जिसमें भी होगा वो हमें, मतलब उसको तो हम माफ नहीं करेंगे, है ना? कसम खा ली। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? सोचो, एक डंडे की कितनी बड़ी ताकत है ना? आप सोचिए, है ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर आप बहुत अच्छे से याद करके रखते हो तो वो दूसरों से बेहतर आपको आंसर भी देगी, है ना? और कुछ चीजें ऐसी होंगी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर बार ऐसा मिल गया। 4 सवाल भी आपको ऐसे मिल गए कि कॉन्फिडेंटली आपने क्या किया, बी ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ गए। 4 सवाल मतलब आप समझ रहे हो, 4 सही सवाल होने से हजारों लोगों से आप आगे चले जाते हो। हजारों लोगों एग्जाम में एक सवाल अगर सही और गलत है, 40,000 स्टूडेंट भरते हैं सीयूटीपीजी एमसीक्यूपी 09, मतलब सबसे बड़ा जो काउंटर है फॉर्म फिलिंग का, वो इस समय सीयूटीपीजी का ही है। सीयूटी यूजी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में लोग भरते हैं। सीयूटी यूजी लार्जेस्ट एग्जाम 3-4 साल से बना। कंप्यूटर साइंस में 40,000 प्लस स्टूडेंट भरते हैं सीयूटीपीजी। निमसेट से कई गुना बड़ा काउंटर है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि मतलब अगर आपने एक भी मिस्टेक करी, एक क्वेश्चन अगर आपका चला गया, तो आप कम से कम 1000 लोगों से नीचे पहुंचेंगे। ये तुम्हें दिमाग में बना के रखना है, ये चीज, है ना?
और दूसरी बात है कि यहां पर कंप्यूटर का रोल थोड़ा ज्यादा है, तो देखा गया है कि सीयूटी पीजी को बहुत सारे जितने भी मास्टर्स करने वाले बच्चे जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस ली ना, हर एक बच्चा फॉर्म भरता है। निमसेट में दो चीजें हैं, मैथ बहुत टफ आती है, मैथ बहुत टफ आती है, मैथ बहुत टफ आती है ना। और फिर मान लो किसी को हमने मोटिवेट किया भी, जैसी निमसेट का नोटिफिकेशन आया 2500 रुपए, तो मतलब जैसी उस नोटिफिकेशन में फॉर्म देखता है कि 2500 रुपए का, तो वो फिर मतलब मैं उसको मोटिवेट कर भी रहा होता तो सोचता कि यार सर की बात मत मानो, 2500 फर्जी में ये लग जाएंगे, है ना। तो रजिस्ट्रेशन फीस की वजह से भी क्या है, बहुत सारे लोग फिर फाइनली ड्रॉप कर लेते हैं। मतलब ये रीजन है, दो रीजन ऐसे। सीयूटी पीजी में ऐसा नहीं है। अब जैसे यूनिट डिजिट, तो आपको बताया गया था कि हर एक नंबर में 4 की साइक्लिसिटी होती है, सर ने बताया होगा। यानी जो पावर है उसको पहले आप 4 के जो मल्टीपल है वो वाले हटा दीजिए, यानी 16, 400 को 16, है ना। तो जो 16 हट गया तो 49 की पावर 2। क्लियर है कि नहीं। साइक्लिसिटी का मतलब है कि अगर लाइक जैसे कि आप देखेंगे कि 4 की पावर 1 और 4 की पावर 5, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 5, इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 4 होगा ना। तो वो सेम यूनिट डिजिट रहेगा। अगर फिर 4 बढ़ा दें, 4 की पावर 5 9 ले जाए तो भी सेम ही यूनिट डिजिट रहेगा। तो अब बचा ये 9, 49 की पावर 2। अब इसमें अगर 9 का स्क्वायर करें 81 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1। बी ऑप्शन सही है। बोला गया कि 2 लाइन्स मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 2 लाइन्स मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बहुत सारे बच्चे ये नहीं जान पाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम 90 हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम 90। तो देखो जैसे कि लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, तो कोऑर्डिनेट पढ़ने वाले 90% स्टूडेंट ये मानते हैं कि जब भी ये लाइन लिखी हो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 m2 बराबर -1, 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग बना है कि जब भी m1 m2, जैसे आपसे भी फ्लो में लिखवाया जाए m1 m2, तो आप -1 लिख दोगे। कि इतने बार आपने देखा है, जबकि इन्होंने क्या लिखा 1, तो उसने कहा कि यार हमने पढ़ा है कई बार कि m1 m2 बराबर क्या होता है -1, ये क्या लिख रहा है 1 लिख रहा है, ये गलत होगा। यानी उसी सिमिलर पैटर्न पे एक क्वेश्चन उन्होंने ढूंढा है ना, कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 की जगह 1 लाया जाए। कैसे, वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों लाइंस का एंगल का सम कितना है 90। तो वो कह रहे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, एक का स्लोप है tan θ1 और दूसरे का स्लोप है tan θ2। क्लियर। अब ये θ2 बराबर क्या है 90 - θ1, तो यहां पे रखा tan 90 - θ1, tan 90 - θ cot θ1। अब m1 m2 करोगे तो tan θ1 इंटू cot θ1 कितना आएगा, cot θ1। ये दोनों tan θ1 cot θ1 क्या आ जाएगा m। तो इफ द लाइन्स मेक अ एंगल विच आर कॉम्प्लीमेंट, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो उन दोनों लाइन्स के प्रोडक्ट का स्लोप क्या आएगा 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लिख लें भाई, समझे, है ना। मतलब मैं बोल रहा हूं कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं लोग, मेजर कॉमन मिस्टेक्स। और आप सीयूटी पीजी पेपर में अगर देखें तो यही हमने देखा है कि हर एक टॉपिक में वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप कई बार देखते हो, और कई बार बहुत ही क्रिटिकल तरीके से आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, कॉन्सेप्चुअल मतलब। और वो क्वेश्चन आपको एज ए वही पूरी थ्योरी वहां पर रखते हैं, और एग्जाम में जब आती है तो आप क्लियर कट उसको नहीं, जैसे मैट्रिक्स की हो गई, सेट की हो गई, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली जो थ्योरी आपको बहुत दी गई, नोट्स दिए गए, मैं एडवाइस करूंगा कि नोट्स आप बहुत अच्छे से सीयूटी पीजी के लिए अपने मैथ्स के फॉर्मूले नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ो उनको। और थोड़ी सी प्रैक्टिस, मतलब छोटी छोटी चीजों की, कि इसेंट्रिसिटी निकाल लिया आपने, मेजर एक्सिस निकाल लिया, लेटेस्ट सेक्टर निकाल लिया, रूट्स निकाल लिया, रियल रूट्स निकाल लिए, सबसेट निकाल लिया,
डिटरमिनेंट निकालिए, एडजॉइंट निकाल लिए, बहुत जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते क्वेश्चन, इनवर्स निकाल लिया। अगर ये आप करते रहे तो 100% आपकी मतलब बनेगी, बहुत डीपर क्वेश्चन नहीं जाता है वो। अब ये बोला कि ये लाइन मीट्स द हाइपरबोला, ये लाइन क्या कर रही है, हाइपरबोला को मिल रही है। कहने वाला हाइपरबोला एक इस तरीके से दिया गया और एक ओरिजिन से लाइन पास हो रही है। किससे पास हो रही है, y बराबर देखो क्या है ये, y बराबर b बाई ए एक्स है ना। तो वो लाइन ऐसे पास हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि लाइन ऐसे पास होगी तो कट कर सकती थी, ऐसे पास होगी तो कट नहीं करेगी। तो क्या वो कट कर रही है कि नहीं, है ना। कैसे बोलाओगे कट नहीं कर रही है? देखो एक तो बात ये होती है कि ये एजम्प्टोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, y बराबर बी अपॉन है ना x, y बराबर माइनस बी अपॉन एक्स, ये कैसे होते हैं एजम्प्टोर। एजम्प्टोर्स क्या करते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, मतलब हाइपरबोला को इनफाइनाइट तक फॉलो करते हैं, ऐसा लगेगा कि वो आगे टच करने वाले हैं। क्लियर।